नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2019 में जब ये सरकार आई थी तब से लेकर अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से धरने, प्रदर्शन, पुलिस पर हमले, रोड जाम करना लगातार जारी है। इसमें सबसे बड़े उदाहरण थे शाहीन बाग जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट थे और दूसरा था किसान आंदोलन जिसको कि बाद में जातिगत रंग पहना दिया गया था, यानी कि जट और जाट की कहानी इसको बना दिया गया था। इसको जाट प्राइड से भी जोड़ा गया था। उसके बाद हमने देखा कि काफी सारे सरकार की तरफ से परिवर्तन भी हुए, उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा कानून भी वापस लिया गया था। लेकिन जैसा कि हमारी पहले ही प्रेडिक्शन थी कि 2024 से पहले एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट यहां से हमें नजर आ रही है, उसी की तरफ एक और बढ़ते हुए कदम हमें यहां से दिखाई दे रहे हैं। इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से साक्षी मलिक ने जो इस्तीफा दिया है, इस पूरी की पूरी नौटंकी के पीछे असली कहानी क्या है, कौन है वो लोग जो इस पूरे की पूरे आंदोलन को प्रेरित कर रहे हैं कि 2024 से पहले एक राजनीतिक पृष्ठभूमि और एक जमीन तैयार की जाए। ये कौन सी टूल किट है जो इन सबको एक कठपुतली की तरह नचा रही है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि विश्वानी सेवा फाउंडेशन को इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते रहिए जो गुरुकुल और गौशालाओं को डोनेशन देने का काम करती है। अगला जो हमारा डोनेशन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए का है और एक नए गुरुकुल के लिए हम इसको देने जा रहे हैं। जल्दी ही उसकी सारी अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में केवल अपनी धार्मिक कमाई में से ही हमें अंश दान दें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुश्ती फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण सिंह के विषय में। ब्रजभूषण सिंह का समय समाप्त हो रहा था और जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा तो उसी समय पर आंदोलनकारियों ने जो खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, उसको हाईजैक कर लिया था। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि खिलाड़ियों की समस्याएं नहीं हुई होंगी, खिलाड़ियों के साथ में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ होगा और उनकी जो मांग होंगी वो भी सही हो सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच उस समय पर आया जिस समय पर राजनीतिक दलों ने वहां पर पहुंच करके अनर्गल टीका टिप्पणी और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बावजूद उसके किसी भी खिलाड़ी ने जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उन्होंने इस प्रकार की किसी भी टीका टिप्पणी पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिया था, जिसके बाद में खिलाड़ियों को लेकर के आम जनमानस में दुविधा का एक विषय बन गया कि हम इनको सपोर्ट करें अथवा ना करें। यह मामला यहीं पर नहीं रुकता है, खिलाड़ियों का इसी प्रकार से आगे भी जो खुद की बयानबाजी है वो भी काफी विवाद में रही। जैसे कि जिस समय पर बजरंग पूनिया एक टी शर्ट को निचोड़ रहे हैं उस समय पर वहां बड़े बड़े अक्षरों में जाट लिखा गया और कहा गया था कि मोदी सरकार तुम्हें ऐसे ही हम निचोड़ देंगे, हम जाट हैं। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन तो खुद इन्हीं जाटों ने दूसरे जाट लड़के लड़कियों के साथ में भी किया, जैसे कि विशाल कालीरमण। इस लड़के ने ना केवल तैयारी अच्छी की हुई थी बल्कि उसने क्वालिफाई भी कर लिया था। दूसरी तरफ थी अंतिम पंघाल जिसका हक मारने का काम किया था उस समय पर विनेश फोगाट ने। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बिना क्वालिफाई किए डायरेक्ट एंट्री लेकर के पहलवान गए थे वो 0/सन्नाटा 0 होकर के वापस आए थे। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी कलंक की बात थी। जो लोग अपने आप को सर्वेसर्वा मान रहे थे और सर्वोपरि मान रहे थे और जो नई पौध है उसका हक मार करके उसको रौंदते हुए आगे बढ़े थे, वो खुद भी देश का नाम डुबोते हुए घर वापसी में आए। उसके साथ ही साथ मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। कोर्ट कहता है कि अब इलेक्शन जल्द से जल्द हो और नए अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिसमें कि जो व्यक्ति जीत करके आया है अब उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया गया कि वो ब्रजभूषण सिंह का करीबी है। इसके बाद में साक्षी जो है वो रोती हुई बाहर आती है और वो कहती है कि मैं कुश्ती से इस्तीफा देती हूं। और उसके बाद में बजरंग पूनिया का ट्वीट आता है, वो पूरा एक खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं वो मैं वापस करता हूं। साथ ही साथ साक्षी मलिक के फोटोज आते हैं कि वो पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में बैठी हुई हैं। अब इस पूरी की पूरी कहानी का परिदृश्य एक तरफा लग रहा है लेकिन दूसरे पहलू को भी जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमने इस विषय पर तो खूब चर्चा कर ली कि ना केवल विशाल कालीरमण ने बजरंग पूनिया को चुनौती दी थी, अभी तक भी बजरंग पूनिया जी उस चुनौती से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ अंतिम पंघाल का वो हृदय विदारक वीडियो भी सबके सामने है जिसमें उन्होंने इन्हीं लोगों के ऊपर उनका अधिकार, उनका हक
छीनने मारने का आरोप लगाया था। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो जाट पहलवान नहीं थी? अगर यही मान लिया जाए कि देश के अंदर सारे के सारे किसान केवल जाट हैं और सारे के सारे खिलाड़ी पहलवान और मेडल लाने वाले भी जाट हैं, हम ये दिल से मान लेते हैं एक बार को, तो क्या अंतिम पंघाल और काली रमन जाट नहीं थे? या उन सरीखे और बच्चे जो हैं वो जाट नहीं थे? सबसे बड़ी चीज के ब्रजभूषण का नजदीकी है, इस वजह से वो चुनाव जीत गया और हम अब रोएंगे और उसके बाद में हम इस्तीफा दे देंगे, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई होता नहीं है। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप अभी तक भी तय नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने इन सब खिलाड़ियों, इन बहन बेटियों का सम्मान रखते हुए अपने आप को चुनावों से बाहर रखा था। लेकिन जब अगर आपकी बात में इतना ही दम था और आपने कहा कि हजारों लड़कियों के साथ में इस प्रकार से शोषण हो चुका है, तो उन हजारों लड़कियों की आवाज इतनी ऊंची तक क्यों नहीं बन पाई कि आपके अधिकार का कोई व्यक्ति जीत जाता? यह तो वही बात हुई कि भैया हम नहीं जीत पाए, दूसरा जीत गया, तो अब वहां पर आप भी अपना रोना धोना शुरू कर दो, इस्तीफा देना शुरू कर दो, या फिर कहो कि यहां पर ईवीएम हैक हो गई, जबकि चुनाव ईवीएम से होते भी नहीं है। तो फिर आपके पास में वो पॉइंट कहां बचता है कि आप अपने आंदोलन को जस्टिफाई कर सके और सिद्ध कर सकें? तो उसका सही तरीका भारतवंशियों के सामने यही है कि आप बाहर निकलें, आप रोएं, आप इस्तीफा दें और फिर कहें कि हमने पद्म पुरस्कार वापस कर दिए हैं। तो इस पर जब हम दूसरे पहलू को देखते हैं तो वो सामने ही आता है कि बजरंग पुनिया ने जो करोड़ों रुपए उनको इनाम में मिले हैं इन्हीं खेलों के एवज, और जो नौकरी मिली है वो अभी तक भी वापस नहीं की है। यही मेडल को बहाने का भी एक नौटंकी की गई थी कि हम गंगा जी में बहा देंगे। पूर्व प्रायोजित ये पूरा का पूरा कार्यक्रम था कि वहां पर फिर इनके जो सरगना है वो वहां पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मेडल को ऐसे गंगा जी में नहीं बहाते। पद्म पुरस्कार भी जो कि राष्ट्रपति देते हैं वो राष्ट्रपति को वापस ना करके सरकार के ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास किया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने सब लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम किया है। इसमें सबसे पहले आता है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी कह रहा है कि जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है भाजपा की तरफ से, दोस्तों यही बात पूरी तरीके से मिसलीडिंग है कि जो नया अध्यक्ष बना है वो अपॉइंट नहीं किया गया भाजपा की तरफ से, बल्कि उसका चुनाव हुआ है। और जब सब जानते हैं कि पूरे खेलों में खास करके कुश्ती में जाट ही सर्वाधिक हैं और वही लोग उनको वोट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने व्यक्ति को जिता क्यों नहीं पाए? क्या वो सब लोग भी जानते हैं कि खिलाड़ियों का, पहलवानों का जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था वो झूठ है और हमें सच के साथ जाना है? यही चीज दूसरे एक और फैक्ट चेकर जिनका नाम है प्रेम दिवस के फैक्ट चेकर, ये है जुबैर, और ये भी यही बात कहते हैं कि भाजपा के द्वारा अपॉइंट किया गया नया कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष, जबकि वो इस बात को छिपा लेते हैं कि इनका चुनाव हुआ है और ये चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद में हुआ है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि करोड़ों की फैन फॉलोइंग लेकर के बैठे हुए ये लोग और खुद को तथाकथित फैक्ट चेकर बताने वाले लोग पूरी की पूरी जनता को किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। इसी गुमराही का और इन्हीं मिसलीडिंग न्यूज़ का फैलाने के बाद में लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी जाति के ऊपर एक हमला हो रहा है और अब हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए, हमें सरकार को गिरा देना चाहिए और रास्ते में चाहे पुलिसकर्मी, चाहे फौजी, आर्मी, कोई भी क्यों ना आए, हम उनको मार पीट करके फेंक देना चाहिए। जिस प्रकार से हमने लाल किले पर हुई हिंसा में भी देखा था कि ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक किस प्रकार से हिंसा के लिए उतारू हो जाती है, भले उसके सामने वर्दी वाला ही क्यों ना हो। तो ये टाइमिंग किस ओर इशारा कर रही है कि अभी आकर के ये मामला उठाया गया जबकि चुनाव तो हो चुके थे। इसका कारण है साफ साफ और सीधा सीधा, क्योंकि शहजादा इस समय टारगेट पर था। शहजादा अर्थात राहुल गांधी। इससे नया ताजा जुड़ा हुआ मामला आपने देखा होगा, जब उपराष्ट्रपति संसद में थे वहां पर उन्होंने कुछ सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, और वो लोग बाहर आकर के उनकी मिमिक्री कर रहे थे, उनके बुढ़ापे का मजाक बना रहे थे, उनकी डिसेबिलिटीज का मजाक बना रहे थे, उनकी आवाज का मजाक बना रहे थे। और राहुल गांधी उस समय पर खड़े होकर के उस व्यक्ति का वीडियो बना रहे थे जो टीएमसी का सांसद था। अब ऐसे में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इस बात का बवाल मच गया। जाट समुदाय जो था वो राहुल गांधी और इन सब सांसदों के खिलाफ आ गया और उन्होंने कहा कि क्योंकि उपराष्ट्रपति जी जाट हैं, किसान परिवार से आते हैं, इसलिए उनका अपमान हम सहन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और पूरे के पूरे विपक्ष ने बहुत सारे ऐसे मिमिक्रीज दिखाई जिसमें लालू यादव या राहुल गांधी या सोनिया गांधी की मिमिक्री हो रही थी, और उन्होंने कहा कि मिमिक्री तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको जस्टिफाई करने का प्रयास पूरे विपक्ष ने किया था, लेकिन वो यहां पर यह बात भूल गए थे कि आप
एक पिद्दी यानी कि राहुल गांधी की तुलना एक उपराष्ट्रपति से कर रहे हैं। हालांकि उन लोगों के पास में दिमाग तो है नहीं तुलना का, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, लेकिन वो मामला सेट बैठा नहीं। फिर उन्होंने अपने पुराने प्यादे निकाले जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप रोना धोना करो, इस्तीफा दो। देखिए वैसे भी वो लोग हार करके आ चुके हैं, यहां तक कि एक नई लड़की ने जिसके एक हाथ में पहले पैरालिसिस हुआ करता था, उससे उसने साक्षी मलिक को पटखनी दे दी थी। यहां दूसरी तरफ विशाल कालीरमण इनको चैलेंज दे रहे हैं और बजरंग जी हैं जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे थे जिनकी खेल के नाम सुनकर के तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे लोगों का वैसे भी टाइम आ रहा है कि वो इस्तीफा दें, ऐसा भी टाइम आ रहा है कि वो चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो देश की जनता को जाति के नाम पर गुमराह करके फैलाया जा रहा है। इस कारण से इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी खिलाड़ी हो, उसके साथ में अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और हम इसी तरीके की आवाज विशाल कालीरमण और अंतिम पंघाल के विषय में भी उठते देखना चाहते हैं। उन सैकड़ों बालक बालिकाओं के विषय में भी उठते देखना चाहते हैं जिनका अधिकार, जिनका हक इन बुजुर्ग पहलवानों ने अभी तक मारा हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है और आपको भी लगता है कि इस पूरे के पूरे गैंग के पीछे एक टूल किट काम कर रही है जो राहुल गांधी की छवि को चमकाने हेतु बनाई गई है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे सिंह बोली, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।